हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है देहाती ब्याज और बैंकिंग ब्याज। दोनों में डिफरेंस क्या है, देहाती ब्याज कैसे लगाई जाती है, बैंकिंग ब्याज कैसे लगाई जाती है और इन दोनों में क्या अंतर है, इस संपूर्ण का डिटेल आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लेते हैं देहाती ब्याज। देहाती ब्याज को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देहाती ब्याज, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है गांवों में लगाई जाने वाली ब्याज, रुपयों पर किस तरीके से ब्याज लगाई जाती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई 2 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज लेता है, कोई 4 रुपया सैकड़ा की ब्याज लेता है। तो किस तरीके से ब्याज लगाई जाती है, इसका अध्ययन अब आप सीखोगे इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर देहाती ब्याज की हम बात कर लें। 2 रुपये प्रति सैकड़ा का अर्थ होता है 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज। कोई 4 रुपये प्रति सैकड़े की ब्याज भी ले रहा है, 2 रुपये आज प्रति सैकड़ा तो खैर कोई नहीं देता है, 2 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज दे दे। 4 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज पर कोई रुपया देगा, 2 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज पर कोई रुपया देने का इच्छुक नहीं होता है। कोई ख़ास आदमी होगा, अपना ही कोई आदमी या रिलेटिव है तो उसे आप दे सकते हो, उसी को दिया जा सकता है। लेकिन 4 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज प्रेजेंट में जो चल रही है, देहाती ब्याज जो गाँवों में ब्याज चल रही है, वो 4 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज चल रही है। 4 रुपये प्रति सैकड़ा। यहाँ पर आप दोनों का अर्थ समझेंगे, प्रति सैकड़ा का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखो, हम एक तो प्रतिशतता आपने पढ़ी है, प्रतिशतता की जो ब्याज होती है, प्रतिशतता की ब्याज लागू होती है यहाँ पर बैंकों में। प्रति सैकड़ा की बात हो रही है, 4 रुपये प्रति सैकड़ा, तो यह क्या है, गाँवों में कहा जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, देहाती ब्याज कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर जो ब्याज लगती है प्रतिशतता के अंतर्गत जो ब्याज लगती है, ये मासिक हो सकती है। मासिक होगी तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये वैसे वार्षिक लगाई जाती है। बैंकों में आपने देखना है तो यह वार्षिक ब्याज होती है, ये मासिक ब्याज होती है। दोनों में अंतर आप स्पष्ट करते हुए चलें। 4 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज है, इसका मतलब 1 महीने की 100 रुपये पर ब्याज कितनी है, 4 रुपये है। इसका तो मतलब ये हो गया। यहाँ पर 12% है ब्याज है, 12% लिख दो। बस 10% पर तो खैर कोई बैंक दे ही नहीं रही है, अब तो 12% लेकर के चलो। 12% वार्षिक कोई ब्याज है, तो इसका मतलब वार्षिक ब्याज है। 1 साल की 100 रुपये पर ब्याज कितना लगता है, 12 रुपये। इसका मतलब ये होगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, प्रत्येक 100 पर ब्याज प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर कितना ब्याज लगता है, 12 रुपये, 12% कहलाएगा। प्रतिशत का जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है, इसको हम प्रतिशत कहते हैं, या फिर प्रति सैकड़ा की ब्याज कहते हैं। ये मासिक चलती है और ये वार्षिक चलती है। आप अच्छी तरीके से समझते जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाएं। तो पहले हम देहाती ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर हम मूलधन लेकर के चलाएंगे कि जो प्रेजेंट में धन है, जो कोई मालिक देता है किसान को या गरीब को, तो वह जो धन देता है वह मूलधन कहलाता है, मूलधन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि उसकी जो ब्याज है प्रति सैकड़ा कितनी प्राप्त होती है, महीने की ब्याज होती है। तो पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं देहाती ब्याज को। सबसे बढ़िया होता है एक एक नियम में, आपको एक एक नियम के माध्यम से ब्याज निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए किस तरीके से ब्याज निकालते हैं। 10,000 रुपये का 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल सकते हैं। 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर हो गई। वो भी कैसी होती है, मासिक आप कह सकते हैं। 4 रुपये प्रति सैकड़ा मासिक भी लगाओ आप, इसमें स्पष्ट मैं आपको कर दूं। लेकिन गांव में जो मालिक होते हैं वो बताएंगे नहीं, केवल सैकड़ा ही बताएंगे। 4 रुपया सैकड़ा की ब्याज है, यहाँ पे 2 रुपया सैकड़ा की ब्याज है। तो 4 रुपये प्रति सैकड़ा की ब्याज की हम बात करते हैं। दर से 10,000 कितने रुपए, 10,000 रुपये का
एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है, इसको आप समझिए। 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, वो भी कैसा है, मासिक है। 10,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज क्या हुआ। 10,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, यहाँ का लगा लो, एक वर्ष का ब्याज कितना है, वर्ष का ब्याज कितना है या कितना होगा। 4 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 10,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो एक एक नियम से आप इसे हल करेंगे। दर क्या है, 4 रुपये प्रति सैकड़ा, ये दर कहलाती है। इंटरेस्ट रेट होता है, इसे रेट कहते हैं। 4 रुपये प्रति सैकड़ा ये दर कहलाती है, वो भी कैसी है, मासिक। अब इस देहाती भाषा को गणितीय भाषा में आ जाओ, बैंक की भाषा में लिखते हैं तो इसे बोलेंगे 4% की ब्याज, वो भी कैसी है, मासिक है। इसका मतलब ये हो गया 4 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब हो गया 4% की दर हो गई, वो भी कैसी है, मासिक है। तो पहले हम 1 रुपये पर ब्याज निकालें कि 1 रुपये पर ब्याज कितनी होगी। प्रति सैकड़ा का मतलब है 100 रुपये पर ब्याज कितना है, 4 रुपया। तो यहाँ पर इस भाषा के लिखो 100 रुपये पर ब्याज एक महीने का, 100 रुपये पर एक महीने का ब्याज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 रुपये पर एक महीने का ब्याज बराबर 4 रुपये। कितने रुपए है, 4 रुपये। अब हम 1 रुपये पर निकालना चाहते, 1 रुपये पर आ जाएगा ना ब्याज, तो हम 10,000 रुपये पर, 12,000 रुपये पर, 15,000 रुपये पर, किसी पर भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 1 रुपये पर ब्याज आप निकालेंगे, हैंस इसलिए 1 रुपये पर एक महीने का ब्याज, एक महीने का ब्याज। हम 1 रुपये का मूल्य निकालते हैं तो उसका क्या लगाएंगे, भाग। जैसे आपसे कहा जाए 4 रूमाल आते हैं 20 रुपये के, 4 रूमाल 20 रुपये के, तो 1 रूमाल कितने का आएगा, तो 20 में 4 का भाग लगाएंगे, 20/4 का आएगा। तो 100 रुपये पर ब्याज कितना है, 4 रुपये, तो 1 रुपये पर ब्याज आएगा 4/100 रुपये। ये 1 रुपये पर ब्याज है। अब हम कितने पर ब्याज निकाल सकते हैं, 10,000 रुपये पर ब्याज। 10,000 रुपये पर एक महीने का चल रहा है, चलने दो, एक महीने का ब्याज होगा 4/100। ये 1 रुपये पर ब्याज है, तो 10,000 रुपये पर ब्याज हो जाएगा इतना, ये ब्याज हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 0 कैंसल, 1,000 का आप इसमें गुणा कीजिए तो यहाँ पर 100 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ गया। तो 400 रुपये महीना चलेगा 10,000 रुपये का ब्याज, 400 रुपये महीना। हमें अगर 1 साल का निकालना है, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का ब्याज, इसीलिए हैंस 10,000 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, 1 महीने का ब्याज 400 रुपये, तो 12 महीने का ब्याज 12 का गुणा हो जाएगा, 12 × 400, ये आ जाएगा 12 चौक 48, 4,800 रुपये हो गए। तो इसका मतलब 10,000 रुपये का एक महीने का ब्याज हो जाएगा 4,800 रुपये। एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि यहाँ पर एक महीने का ब्याज है 400 रुपये, तो आप 15 दिन का ब्याज भी निकाल सकते हैं। एक महीने का मतलब है यहाँ पर 30 दिनों का ब्याज 400 रुपये। कभी कभी कोई मालिक ऐसा होता है 10 दिन का ब्याज भी ले लेता है, तो 10 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे, 30 दिनों का ब्याज है 400 रुपये, तो एक दिन का ब्याज होगा 400/30, तो 10 दिन का ब्याज हो जाएगा 400/30 × 10।
इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देहाती जो ब्याज था इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है, आप निकाल सकते हैं। एक दिन का भी आप ब्याज निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 महीने का ब्याज है तो 1 दिन का ब्याज आप निकाल सकते हैं। 1 महीने का मतलब 30 दिन, तो 30 दिन का ब्याज 400 रुपये, तो 1 दिन का ब्याज हो जाएगा 400/30। 1 दिन का ब्याज आ जाएगा 400/30, यहाँ पर लिख दें, कट जाएगा, इसका भाग लगाएंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 3 × 13.33 रुपये आ जाएगा 1 दिन का ब्याज। तो यहाँ पर हमें 1 दिन का नहीं निकालना था, 1 वर्ष का निकालना था, तो इतना आएगा। अब हम बात करते हैं बैंकिंग ब्याज की बात करते हैं। चलो बैंकिंग ब्याज की ओर देखते हैं। तो एक एक जो नियम होता है वो एक एक दिन का ब्याज निकाल सकते हैं, 2 दिन का निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात और बता दें आपको कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है वो साल बाद ये रुपए प्लस मूलधन टोटल रुपए पर फिर ब्याज स्टार्ट हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। चलो आगे बता देंगे उसे हम। बैंकिंग ब्याज, इसी उदाहरण को हम ले लेते हैं। 12% की 12% आप वार्षिक कह सकते हैं, वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? एक या बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, सर देहाती ब्याज को बताइए, जो गांवों में जो ब्याज चलती है हम ब्याज निकालना नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये वाला मैंने टॉपिक लिया था। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए जिससे सभी अपडेट हो जाएं कि देहाती जो ब्याज होती है वो किस तरीके से लागू होती है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, आप कितने का भी निकाल सकते हैं। पहले 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो दर है, दर बराबर है 12% वार्षिक। इसका मतलब हो गया कि 12% 100 रुपये पर 12 रुपये। परसेंट का मतलब ये होता है परसेंट, प्रति सैकड़ा। 100 रुपये पर 12 रुपये, वो भी कब? 1 साल में वो लेगा ब्याज। ये बैंक की ब्याज होती है। पहले ये 10 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लेती थी बैंक। अब लेकिन इसने दर बढ़ा दिए तो 12% से कम में नहीं देता, 10.25 बढ़ा दे, फिर 11, ये तो बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि देहाती ब्याज ज़्यादा होती है, बैंकिंग ब्याज ज़्यादा होती है। 12% वार्षिक है दर। समय कितना? 1 वर्ष के लिए हम ब्याज निकालना चाहते हैं। तो पहले एक एक नियम से हम कराएं, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम इसमें। कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी आप कर सकता है, 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा भी एक एक नियम को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब, परसेंट का मतलब 100 रुपये पर ब्याज कितना है? 12 रुपये। हाँ, 100 रुपये पर ब्याज है। ब्याज किसका? 1 वर्ष का। कितना है? 12 रुपये। हमें कितने पर निकालना है? 10,000 रुपये पर। तो पहले 1 रुपये पर ब्याज आप निकालिए। हैंस इसीलिए 1 रुपये पर ब्याज 1 वर्ष का कितना होगा? 12/100 रुपये।
इसीलिए 10,000 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, 10,000 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज, 10,000 का क्या हो जाएगा गुणा, 0 से 0 कटिए 2, 100 का इसमें गुणा कीजिए, 1,200 रुपये हो गया। तो एक वर्ष का जो ब्याज है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1,200 रुपये प्राप्त होता है 10,000 रुपये का। बैंक क्या एक वर्ष बाद कितना रुपया लेती है, 1,200 रुपये, जबकि देहाती जो ब्याज निकल के आई थी वो 4,800 रुपये लेती है एक वर्ष के देहाती ब्याज। तो लगभग कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी ब्याज हो गई वो। तो यहाँ पर 12% की दर से एक वर्ष का ब्याज इतना रुपये होता है। अच्छा, एक उसमें आपको बता दें कि जो 4% ब्याज थी वो मासिक, ये देहाती ब्याज है। कौन सी ब्याज है, देहाती। महीने वाली ब्याज है, परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है, प्रति सैकड़ा को उठा करके मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, सिंबल लगा दिया। तो यहाँ पर हम बैंकिंग की बात करें तो मासिक से क्या बनानी है आपको, वार्षिक। एक महीने की ब्याज 4%, तो 12 महीने की ब्याज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप इसमें गुणा कर दो। तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, लगभग 4 गुनी ब्याज हो जाएगी यहाँ पर। तो 12 चौक 48% वार्षिक ब्याज हो गई है, वार्षिक। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, बैंक वाली ब्याज में कन्वर्ट कर दिया। तो 48% की ब्याज देहाती गांव में, लेकिन आप बैंक से पैसा लेंगे तो 12% है। कहाँ 12% का 48% ब्याज, तो बहुत अंतर हो गया इसमें। तो 48% पर आप ब्याज निकालेंगे। मूलधन कितना है आपका 10,000 रुपये, समय कितना है 1 वर्ष, दर कितनी है 48/100। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 4,800 इतना रुपया आ गया। एक वर्ष का जो ब्याज था ये ब्याज निकल के आ गया। ब्याज के फॉर्मूले से होता है मूलधन इंटू समय, समय 1 वर्ष, दर 48/100 बराबर 4,800 रुपये। तो इस प्रकार देहाती ब्याज और बैंकिंग ब्याज में कितना अंतर है, लगभग 4 गुने का अंतर आ जाता है इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो वीडियो से आप जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, कम से कम हमारे बारे में सोच लो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें। कमेंट भी ना करें अगर आपके पास टाइम नहीं है कमेंट करने का कि आप हमारी वीडियो फैंटास्टिक है, नाइस है, गुड है, वेरी गुड है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो केवल लाइक कर दीजिए, हम सहमत हो जाएंगे कि आपको पसंद आई। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप नॉलेज लेते रहिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।